हेलो एवरीवन। आज हम मानक समय के बारे में पढ़ेंगे। भारत के प्रामाणिक माध्यम रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST 82.30 पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यानी भारतीय मानक समय जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये कितने डिग्री से मतलब पूर्वी देशांतर से लिया गया, तो 82 डिग्री 30 पॉइंट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। आपसे पूछा जा सकता है मानक समय भारत में कहाँ से होकर गुजरती है, तो यह इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज यानी मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय, इसका फुल फॉर्म नाम क्या है? IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच माध्यम GMT, ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ज्ञातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक या मंतर को 7.30 से 7.30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के वृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में हमें 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.30 पूर्व यमोन्तर देशांतर को भारत का मानक यमोन्तर चुना गया है। ये फ्रेंड इंडिया का मैप है। भारत का मैप 82.30 पूर्व देशांतर से भारत की मानक समय रेखा गुजरी हुई है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वह 5 राज्य कौन सा है? पहले उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां आंध्र प्रदेश। आप ये सारे क्वेश्चन को अगर आप मैप के थ्रू देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर है प्रधान यमोन्तर 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। यानी 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180, यानी एक तरफ 180 देशांतर रेखाएं होंगी, दूसरे तरफ भी 180 देशांतर रेखाएं होंगी और कुल मिलाकर 360 होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं। यानी पृथ्वी हमारी एक गोल आकार है, जब वो 20 से काट दी जाएगी तो आधा हिस्सा उसका 180 डिग्री देशांतर होगा और नीचे का आधा 180 देशांतर होगा और टोटल 360 हो जाएगा पूरा। इसलिए इन सभी को महान वृत्त यानी ग्रेट सर्कल कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान यमोन्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वीय देशांतर और पश्चिमी की ओर स्थित 180 तक सभी देशांतरों को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। यानी पूर्व में जो स्थित होगा तो वो पूर्वी देशांतर होगा और पश्चिम में जो स्थित होगा उससे पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में 1440 मिनट में 360 घूम जाती है। यानी पृथ्वी 24 घंटे में कितने मिनट घूम जाती है? 1440 मिनट घूम जाती है। 1440 मिनट में 360 घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 होती है। अतः एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। जब हम 360 को 1440 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मिनट कितना निकल के आ जाएगा? तो वह 4 मिनट निकल के आ जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी दूरी पर घूम रही है। अतः 0 डिग्री प्रधान यमोन्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय GMT से आगे, यानी जब हम 0 डिग्री प्रधान यमोन्तर से पूर्व की ओर जाने पर यानी GMT से, तो आगे की पश्चिम की ओर जाने पर GMT से पीछे रहता है। जब हम 0 डिग्री प्रधान यमोन्तर से पूर्व की ओर जाएंगे तो हम आगे की ओर जाएंगे और जब हम GMT से पश्चिम की ओर जाएंगे तो पीछे की ओर जाएंगे।
यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 पूर्वी एवं 180 पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाए जाते हैं। भूपृष्ठ 180 पूर्वी एवं पश्चिमी यमांतर के लगभग साथ स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अब जैसे यमांतर पे जो 180 पूर्वी देशांतर यमांतर के लगभग 707 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको इंग्लिश में इसका हो जाएगा इंटरनेशनल डेट लाइन। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जब भारतीय मानक समय के यमांतर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पे सुबह के 6 बजते हैं। उसी स्थान की अवस्थिति जिस यमांतर पे है वह क्या हो जाएगी 172 डिग्री 30 पॉइंट पूर्व। ये हम इसका एक्सप्लेनेशन पहले ही पढ़ चुके हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलंगा के समय में कितने घंटे का अंतर होता है, तो वह 2 घंटे के अंतर होता है। मैंने आपसे पहले भी बता दिया था कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से जो कथन सही है उसके बारे में बताना है। जबलपुर की देशांतर रेखाएं इंदौर व भोपाल के देशांतर रेखाओं के बीच है। ये फर्स्ट है। औरंगाबाद का अक्षांशीय बड़ौदा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। तो इसमें दूसरा और तीसरा हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, यानी औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पूर्व के अक्षांशों के बीच है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्त है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय जैसे IST देशांतर के निकट स्थित है, तो वह कौन सा है रीवा। रीवा IST के निकट पे स्थित है। फिर 5वां क्वेश्चन हम देखेंगे। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वा के 10 बजे हों तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या हो जाएगा, तो 10.38 पूर्वी। यदि भारतीय मानक समय यमांतर पर माध्यम है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय मान समय क्या हो जाएगा 14.30। फिर है भारतीय मानक समय की यमांतर नहीं गुजरती है। कहाँ से होकर नहीं गुजरती, तो वह महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.30 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है, तो वह इलाहाबाद, ये हमने पहले भी आपसे बताया हुआ था, इलाहाबाद से होकर गुजरती है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्यम रेखा कहलाती है, तो 82 डिग्री 30 पूर्वी। भारतीय मानक समय जैसे IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है, तो इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश से है और जिसे नैनी से लिया गया है। भारतीय मानक IST ग्रीनविच माध्यम GMT में कितने घंटे का अंतर है, तो 5.5 घंटे का अंतर है। फिर है यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है, तो गुजरात में कांडला सूर्योदय का समय हमने इसको भी बताया हुआ था कि वो 7 बजे हो जाएगा। फिर उसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है, तो वह है बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है वो सबसे समीप देशांतरों पर स्थित है। अब इसके बाद हम अगला चैप्टर उसमें पढ़ेंगे दूरस्थ बिंदु। थैंक यू फ्रेंड।